अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अंबर महक किचन। तो आज हमारे किचन में मज़ेदार सी मैंगो डिलाइट रेसिपी बनके तैयार हो रही है। तो चलिए आज हम ठंडी ठंडी और मीठी मीठी मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी बना के तैयार करते हैं, जो कि गर्मियों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी होती है। तो चलिए आइए देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिए 3 अदद बड़े साइज़ के आम। इसकी मैं ऊपर से जो स्किन है वो रिमूव कर दूँगी। इस तरह से हम तमाम आम की स्किन रिमूव कर देंगे। अब हम इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लूँगी। तमाम आम के हम क्यूब्स कट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर जो है हमने आम के क्यूब्स कट कर लिए हैं। अब मैं आधे आम को अलहदा एक बाउल में निकाल लूँगी और आधे को हम अलहदा रख देंगे, क्योंकि हम इसका पल्म बना के तैयार करेंगे। तो एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें हम जो आधे मैंगो हमने बचाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा मैंगो पल्म अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इसे हम बिल्कुल भी वाटर वगैरह नहीं डालेंगे, ना दूध डालेंगे, इसी तरह थिक रखेंगे। अब एक बाउल में मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर मिल्क ले लिया है। इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे साइड पे रख देंगे। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे। इसमें मैं फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 पैकेट के करीब लिया है। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हैंड विक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने मैंगो पल्म बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बचा लिए गार्निश के लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मैंगो पल्म और फ्रेश क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक बड़ी डिश ले ली है मैंने। इसमें हम केक ऐड कर देंगे। जो प्लेन केक मिलते हैं आराम से आपको ये बेकरी में मिल जाएंगे। इसे हम अच्छे से डिश में सेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तमाम केक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो मैंने दूध और कंडेंस मिल्क को मिक्स करके रखा था वो हम अच्छे से इसमें सोक कर लेंगे। अच्छे से हम इसे सोक करेंगे ताकि जो हमारा केक है वो अच्छे से सोक हो जाए। तो तमाम दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मैंगो पल्म ऐड करेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने मैंगो के स्लाइस कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब ऊपर से हमने जो फ्रेश क्रीम और मैंगो पल्म का मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से इसे फैला लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये मैंगो डिज़र्ट बनके तैयार होता है। बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही कम वक्त और कम बजट में बनके तैयार होता है। तो आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का ये बनके तैयार होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैंगो पल्म ऐड किया है और इसे मैं अच्छे से डिज़ाइन कर लूँगी। आप चाहें तो किसी भी तरह से इसे अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। तो देखें, बहुत ही इजी और आसानी से ये बनके तैयार हो गया है, बहुत ही कम टाइम में। तो मैं इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो प्लास्टिक रैप से इसे अच्छे से रैप कर सकते हैं और फिर इसे फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करने के लिए रख दिएगा। तो अब मैं आपको इसके ठंडे होने के बाद के रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो डिलाइट बन के तैयार हो चुका है।
अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मैंगो डिज़र्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे और इसे अलग से प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।